कार्तिक मास कथा अध्याय 22 और 23। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भक्तों, इससे पहले के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार देवी अदिति के आग्रह करने पर, उनकी घोर तपस्या करने पर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। अब आइए श्रवण करते हैं आगे का अध्याय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बोने ब्रह्मचारी रूप में भगवान के आने का कारण बतलाते हुए कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु स्वयं इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। दान के रूप में कुछ भी मत देना, वरना चले जाओगे। इसके उत्तर में बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्मचरण नहीं तो क्या है? यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितना यज्ञ आदि करता हूँ वे सभी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ। अतः बटुक रूप में वे जो कुछ भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य और बलि में अभी वार्ता चल ही रही थी कि वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। बलि ने अर्घ्योदय देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतज्ञ हो गया। अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, बटुक, तुमने ये क्या मांगा? कुछ धन, ग्राम, शहर, हाथी तथा घोड़े आदि मांगे होते। ये सुनकर वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाले मानधत्ता जैसे राजा आज कहाँ है? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। इस तरह जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ है और ना कोई आगे होगा। अतः ये दानवीर राजा मुझे मात्र 3 पग भूमि दे। भगवान विष्णु ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, हे राजा बलि, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पहले ब्रह्मा कल्प में भद्रमती नाम एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके श्रुता सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी तथा मालिनी नामक 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए तब वह ब्राह्मण सुकुटुंब कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती के सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पद भूमि के दान के कारण उस सुधोग नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वह दान में मिली हुई 5 पद भूमि उसे दान में दे दी। इससे भद्रमती को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। वामन भगवान के द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर अर्थात टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने को तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए गंगा सागर की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को जान गए। अतः उन्होंने एक तेज कोण वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी। इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और टोटी से राजा की अंजलि में जल आ गया और टोटी से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराज रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धुलता रहा। वहीं लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर कपड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ।
इस प्रकार पतित पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान का तथा स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर संसद देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परमपिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाएगा वह तथा कुपात्र को अपवित्र से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य दैत्यों को पाताल दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तब संसद देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भगवान की पुनः स्तुति की। जय श्री हरि विष्णु महाराज। अब आइए श्रवण करते हैं अध्याय 23। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का एक मित्र सह था, जो गुरु वरिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वरिष्ठ ने मित्र सह को किस कारण से श्राप दिया? कृपया करके ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्र सह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर वाण चलाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री वाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया। अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वरिष्ठ ने ब्रह्मा, विष्णु और आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वरिष्ठ के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। वह गुरु वरिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वरिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन अनेक आगे परोस दिए। गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वरिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वरिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मेरा भोजन बनवाया गया। राजा की ये बात सुनकर गुरु वरिष्ठ जी ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतः क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत ही रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कल्पमाशात्पाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वरिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वरिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे
और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्पादि खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता था, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दें। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है। इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे, मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोले, हे दृष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।